और यही जो बाबा हैं, चाहे बागेश्वर हो, अनिरुद्धाचार्य हो, वो अंधाचार्य हो, देवकी नंदन हो, और फिर चाहे प्रेमानंद हो, ये सब पाखंडी हैं। निश्चित रूप से भागेगा, ये तो पहले ही कह चुका है कि झोला उठा के भागूंगा। राष्ट्र कुछ नहीं, वो तो ब्राह्मण राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र के नाम पे तो नौटंकी करते हैं, लोगों को एकजुट करते हैं, उसके बाद में लूटते हैं। लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। कहाँ मर गए वो गोरक्षक जो चिल्लाते थे? इतना पशुधन गाय माता इतनी मारी गई, पर उन गाय माता को बचाने के लिए कोई गौरक्षक दल नहीं पहुँचा है, कोई गौरक्षा करने वाला नहीं पहुँचा। उसे अपनी माँ की चिंता रही। यही हाल हमारे भारत में है कि पहले ही प्रधानमंत्री अपनी बीवी को छोड़ चुका है, क्योंकि भागने के लिए उसे पता है बीवी को कोई मारेगा नहीं। कि नेपाल से ही बद और बदतर हालत है भारत के अंदर। जिस दिन भारत के मूल निवासी जाग गए, उस दिन मोदी जी आपका क्या होगा? आपके संगठन, जो विशाल संगठन बताते हो आप। नेपाल के मुद्दे पर इस वक्त घमासान मचा हुआ है। नेपाल में प्रधानमंत्री को खदेड़ दिया गया, उनसे इस्तीफा ले लिया गया, राष्ट्रपति ने भी इस्तीफा दे दिया, वित्त मंत्री भाग गए, वित्त मंत्री को पीटकर मारा गया। इसके साथ ही साथ पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को आंदोलनकारियों ने मार मार करके मौत के घाट उतार दिया। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करूंगा। मेरे साथ नंदा भाई राजपूत और फौजी हैं। कैसे देखते हैं नेपाल के मुद्दे को? आंदोलनकारियों ने सरकार को बदल दिया। हाँ, देखिए, ये जो है, जो मानसिकता इस प्रकार की कोई अलग नहीं है नेपाल की। हाँ, भारत की स्थितियाँ भी ऐसी हैं जैसी नेपाल की हैं। जिस तरीके से यहाँ माहौल बनाया जा रहा है, आपने जिस तरीके से धर्म का धंधा और पाखंड किया, वहाँ पर भी ये लगा कि कुछ जातिवादी लोग मतलब कि शासन और सत्ता को भोगते रहेंगे। कब तक भोगते रहेंगे? और ये भोग रहे हैं। वहाँ पर 7% लोग थे, 7% लोग ही ब्राह्मण हैं, उन्होंने वहाँ कब्जा कर रखा है। और विदेशी मूल के लोग थे, कावे जी, और विदेशी जो खरारे कहते हैं वहाँ पर नेपाल में। तो नेपाल के जो मूल निवासी लोग थे वो जाग गए कि उनके हक अधिकार और नेपाल को बर्बाद किया जा रहा है। तो कहाँ तक बर्दाश्त करते? उनके हक अधिकारों की मिट्टी खराब कर दी गई और सब कुछ ये लूट रहे हैं बैठ के, ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग। तो ये कहीं ना कहीं नेपाल के जो मूल निवासी समाज का शोषण किया। और जब मूल निवासी समाज ये जाग गया कि हमारे हक और अधिकार मारे जा रहे हैं, नेपाल को बेचा जा रहा है और ये विदेशी हैं, तो उन्हें ये समझ आ गया कि इन विदेशियों से लड़ना पड़ेगा। और जब वो सबने आंदोलन किया, और आंदोलन करने के बाद फिर क्या हाल हुआ देखिए, देश छोड़ के भागा विदेशी। भागा कि नहीं भागा वहाँ का प्रधानमंत्री नेपाल का? यही हालत भारत में भी मुझे लगता है यथावत स्थितियां बनने वाली हैं। नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाया गया था। हाँ। सिर्फ हिंदुओं के लिए जगह है, मुसलमानों को एक तरीके से खदेड़ दिया गया था। मुसलमानों का कुछ नहीं है, वो हिंदू राष्ट्र का मतलब है ब्राह्मण राष्ट्र। वही खेल भारत में चल रहा है। मुसलमान से कोई लेना देना नहीं, मुसलमान तो इनके रिश्तेदार हैं। इतिहास उठा के देख लो, कौन लेके आया मुसलमानों को, मुगलों को? किसने अपनी बेटियां भी आई? ये वही लोग हैं भाई। जो भी राजा रहा मुसलमानों का, बादशाह रहा, उन्हें एक ना एक तो इनके समाज की लड़की भी आई गई थी। तो ये ब्राह्मणवादी वो लोग हैं। तो ये कहाँ मुसलमानों से? ये तो भाई दलित, पिछड़े, आदिवासी जो भी हैं उनसे नफरतें करते रहे। यही जो भारत के मूल निवासी हैं, वैसे ही नेपाल के मूल निवासी हैं, उनसे ये लोग जो विदेशी आ रहे हैं, जो खर आधे बोले जाते हैं वहाँ पर, ये इन्होंने वहाँ पर पूरा का पूरा साम्राज्य जमा रखा था और इनका शोषण कर रहे थे मूल निवासियों का। नेपाल के मूल निवासी जागे और उन्होंने एकजुट होकर इस आतंकवादी सरकार को उखाड़ फेंक दिया और कहीं ना कहीं वित्त मंत्री को दौड़ा कूटा, पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को मार दिया, उसको प्राण पखेरु करके, मगर प्रधानमंत्री भाग गया। बताइए, अपनी पत्नी के लिए भी नहीं रुका, तो जो अपनी बीवी का नहीं हुआ वो किसका होगा? यही हाल हमारे भारत में है कि पहले ही प्रधानमंत्री अपनी बीवी को छोड़ चुका है, क्योंकि भागने के लिए उसे पता है बीवी को कोई मारेगा नहीं, पहले ही छोड़ दिया है। ये प्रधानमंत्री मैं खुद कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। उन्हें आगाह कर रहा हूँ कि नेपाल से ही बद और बदतर हालत है भारत के अंदर। जिस दिन भारत के मूल निवासी जाग गए, उस दिन मोदी जी आपका क्या होगा? आपके संगठन, जो विशाल संगठन बताते हो आप, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन RSS है, लाल किले की प्राचीन दीवार से बोलते हो, उस RSS संगठन का क्या हाल होगा? नागपुर में ही क्या होगा जब नागवंशी डसेंगे भारत के मूल निवासी? उन्हें फोड़ देंगे ढंग से रख के। और यही हालत है कि आज पंजाब में जब बाढ़ आई तो तुमने क्या करा? वो कहाँ गया तुम्हारा RSS का पूरी दुनिया में सबसे बड़ा संगठन? किस मानवता की सेवा करी?
है, किसकी रक्षा करी है? लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। कहाँ मर गए वो गोरक्षक जो चिल्लाते थे? इतना पशुधन भाई पंजाब से गया, गाय माता बह बह के जा रही थी, गाय माता इतनी मारी गई, पर उन गाय माता को बचाने के लिए कोई गौरक्षक दल नहीं पहुंचा है, कोई गौरक्षा करने वाला नहीं पहुंचा, कोई विश्व हिंदू परिषद का संगठन नहीं पहुंचा, आरएसएस नहीं पहुंचा, बजरंग दल नहीं पहुंचा, और तो और जो हिंदुओं की ठेकेदार है, जो हिंदुत्ववादी सरकार बनती है, उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक हफ्ता न मजाक करता रहा, उसे अपनी माँ की चिंता रही। नंदा भाई सवाल ये है ना कि भारत को भी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही जा रही है, लगातार की जा रही है धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा और तमाम नेताओं के द्वारा, लेकिन नेपाल पहले से हिंदू राष्ट्र था और अभी भी है। तो और हिंदू राष्ट्र के हालात ये हो गए। हिंदू राष्ट्र कुछ नहीं, वो तो ब्राह्मण राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र के नाम पे तो नौटंकी करते हैं, लोगों को एकजुट करते हैं, उसके बाद में लूटते हैं। वहाँ के मूल निवासियों के साथ मारपीट, बदतमीजी, उनकी बहन बेटियों का शोषण, यही नेपाल में हो रहा था। नेपाल में इन्होंने धंधा बना दिया था, वैश्यालय खोल दिए थे इन्होंने, और उनकी बहन बेटियों के साथ क्या अत्याचार हो रहा था नेपाल के लोग जानते हैं कि किस तरीके से जीवन यापन कर रहे थे। भाई स्थितियाँ भारत में प्रकट की गई हैं, और प्रगट देवता बने हुए हैं मोदी जी। इनके पीछे चलाने वाले आरएसएस के वो हिंदूवादी मानसिकता के ब्राह्मणवादी हैं। इस देश का जो सरकार है उसका संचालन कर रहे हैं, और वही जातिवादी लोग हैं जो भाई वो तेल जो रसिया से आया उसका पूरा फायदा और प्रॉफिट उठा रहे हैं, और भारत के लोगों को महंगा तेल दे रहे हैं, जबकि भारत के लोगों को सस्ता तेल मिलना चाहिए था। रसिया से सस्ता तेल आया, और ये अमेरिका का जो सलाहकार है राष्ट्रपति का, उसने कहा कि भारत में कुछ जातिवादी ब्राह्मण लोग इस तेल कंपनियों का पूरा फायदा उठा रहे हैं और भारत के लोगों को लूट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारत के मूल निवासी भी जाग रहे हैं, और ये जब जागेंगे तो मुझे लगता है मोदी जी क्या हाल होने वाला। आप सोच लीजिए, पूरी भाजपा सरकार में बैठे हुए जो हिंदुत्ववादी मानसिकता के कीड़े, और ये जो बाबा जो घूम रहे हैं, जितने पाखंडी बाबा हैं, इन्हें कहीं बाढ़ आती है देश के अंदर, वहाँ किसी के लिए मदद नहीं करते, जबकि मुसलमान निकल के आए, अब्दुल निकल के आया, मस्जिदों से निकल के आया, मदरसों से निकल के आया, बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे हैं वो मगर ये कहाँ कर रहे हैं बाबा? एक भी बाबा बता दीजिए। राम रहीम को भाई चुनाव के दौरान छोड़ दिया जाता है, अब छोड़ देते शायद राहत देता हो, मगर ये जो मोदी जी हैं चुनाव के दौरान यही पंजाब में जाते हैं, रोटियां बेलते हैं, समझे नहीं, लंगर बांटते दिखाते हैं, सापा पहन के दिखाते हैं सिक्कों का। और ये पंजाब के जो लोग डूब रहे थे तब कहाँ मर गए थे? कोई जवाबदेही नहीं है इनका। और यही जो बाबा हैं, चाहे बागेश्वर हो, अनिरुद्धाचार्य हो, वो अंधाचार्य हो, देवकी नंदन हो, और फिर चाहे प्रेमानंद हो, ये सब पाखंडी हैं। ये रिमोट से एक नया बाबा तैयार किया, एक जाता है एक नया तैयार करती है, ये वो बाबा हैं, और सारे ब्राह्मणवादी है, हिंदू नहीं है, ब्राह्मणवाद, ब्राह्मण राष्ट्र बनाना चाहते हैं। और ये ब्राह्मण राष्ट्र बनेगा नहीं जिस प्रकार से ये देश के संविधान की हत्या करना चाहते हैं, लोकतंत्र का गला दबा रखा है इन्होंने। ये चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाए, और हिंदू राष्ट्र जब ही संभव है जब देश के संविधान की हत्या हो, कत्ल हो, लोकतंत्र का गला घोंट दिया जाए। और ये लोकतंत्र का गला घोंट रहे हैं, तो उसी स्थिति में इनकी हालत बुरी होने वाली है। फिर देश के मूल निवासी, भारत के मूल निवासी भी जागने वाले। और मुझे लगता है इनके क्रियाकलाप है, इनका खामियाजा उनको, उन ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोगों को उठाना पड़ेगा। और सत्ता और सरकार में बैठे हुए मंत्रियों का भी वही असर होगा जो नेपाल में हुआ। और ये प्रधानमंत्री भागेगा, निश्चित रूप से भागेगा, ये तो पहले ही कह चुका है कि झोला उठा के भागूंगा, मगर लोग इसको भागने नहीं देंगे। पता नहीं, देखे नेपाल में भाई मंत्री मार दिए हैं, वो उसकी पत्नी मार दी प्रधानमंत्री की। तो मोदी जी को बार बार आग्रह कर रहा हूँ और आगाह कर रहा हूँ कि भाई अब भी वक्त है, समझ जाइए, लेकिन नहीं तो पूरे के पूरे आपका कैबिनेट मंत्रिमंडल का क्या दुर्दशा होने वाली है। भाई, देश की टीवी मीडिया, हमारे देश की टीवी मीडिया बोल रही है कि नेपाल में महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी बहुत ज़्यादा हो गई थी। वो आंकड़े दिखा रही है कहाँ के? विश्व के, नेपाल के, भारत के आंकड़े नहीं दिखा रही है। हाँ, तो भारत का आंकड़ा दिखाए ना किस स्थान पे? भाई नेपाल से कोई ज़्यादा बड़ा रईस थोड़ी है, स्थितियाँ वैसी हैं, वैसी रुपए की स्थिति वहाँ की है, वैसी यहाँ की है। तो ये बताई क्यों नहीं? तो ये मेन स्ट्रीम मीडिया को नहीं बता दी कि वहाँ के भी जो टीवी चैनल थे जो सरकार की गुलामी कर रहे थे, उनको जला के फूंक दिया, उनके ऑफिसों को, टीवी एंकरों को तोड़ा रख के, गट्टे तोड़ दिए। और जो ज़्यादा चूचू करते थे ना उसके सरकार के पक्ष में, उनके दांत तोड़ दिए हैं। अब पोपले हो गए बिना मुंह के,
तुम्हारा भी नंबर आने वाला है एमनेस्टी में, इंडिया वालों समझे, तुम्हारे भी दांत तोड़ेगी देश की जनता, मूल निवासी जनता है। जिस प्रकार की गुलामी और चाटुकार, ये भी तो वही हैं हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले पाखंडी ब्राह्मण मानसिकता के कीड़े जो देश को लूटना चाहते हैं, ब्राह्मणवाद की मानसिकता के कीड़े, ये विदेशी आ रहे हैं। तो ये भी विदेशी हैं। तो भारत के मूल निवासी भी अब जाग रहे हैं और एकजुट होने वाले हैं, और देश में वो विद्रोह होने वाला है। इन पाखंडियों को देश छोड़ के भागना पड़ेगा। जैसे नेपाल का प्रधानमंत्री भागा, वैसे ही भारत का भी मोदी को भागना पड़ेगा। और यहाँ के जितने मंत्रिमंडल में उनकी जो हराम की खा रहे हैं, उनकी बहुत ठुकाई होगी, समझे ना, सारी खिलाई फिलाई यहीं निकल जाएगी। देश की जनता कचूमर निकालने वाली है और अब बचने वाले नहीं वो पाखंडियों, ये ध्यान रखना। क्योंकि भारत के लोग अब जान चुके हैं कि हमारी असली आज़ादी, मूल निवासियों की आज़ादी है, सभी पाखंडियों ने धर्म के आधार पे, जो धर्म भारत का है ही नहीं है, विदेशी आदमियों का है, तो भारतवासियों का वो धर्म नहीं हो सकता। और धर्म के आधार पर लोगों को लूटा जा रहा है। चारों के चारों स्तंभ में सब वही ब्राह्मणवाद घुसा हुआ है। इस वजह से देश के लोग त्राहिमाम है, और गरीबी, भुखमरी, लाचारी कितनी भयंकर भारत के अंदर है। इलाज की व्यवस्था नहीं, शिक्षा के केंद्र बंद किए जा रहे हैं, युवाओं की सुरक्षा नहीं, बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं, बाढ़ पीड़ितों की सुरक्षा नहीं, किसी की कोई सुरक्षा नहीं। बस मोदी की माँ की मरी हुई की सुरक्षा की बात हो रही है। तो सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? तो निश्चित रूप से माँ को इतना कष्ट भी नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मैं माँ, मुझे लगता माँ से पैदा ही नहीं हुआ है, माँ से पैदा होने वाला था, मैं तो प्रकट हो गया पहले ही, ताकि माँ को कष्ट ना उठाना पड़े। इतनी मोहब्बत है इनको अपनी माँ से। जैसे नेपाल की जनता ने कोशिश की नेपाल के प्रधानमंत्री को पहुँचाने की, जल्दी ये दिन दूर नहीं है। मोदी जी अगर रहना चाहते हैं भारत में तो कम से कम सुधरने का काम करें और पाखंडवाद से बाहर निकलें। चलिए, नंदा भाई राजपूत का निजी बयान है, फिलहाल इनके बयानों पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। सहयोगी शैला के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, बाम सेफ न्यूज़, दिल्ली। बाम सेफ न्यूज़ को बचाने के लिए 200 रुपया देकर आर्थिक तौर पर सहायता प्रदान कीजिए। अकाउंट डिटेल कुछ इस प्रकार है: बाम सेफ न्यूज़ प्राइवेट लिमिटेड, बैंक का नाम कोटक महिंद्रा बैंक, खाता नंबर 9350278923, IFSC कोड KKBK000183। आप फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम के ज़रिए भी हमें 200 रुपया भेजकर मदद कर सकते हैं। हमारा फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम नंबर है 9598720920 9598720920। इसके साथ ही साथ आप QR कोड को स्कैन करके भी आप हमारी मदद कर सकते हैं। धन्यवाद।